अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शहजाद मुगल अपना डैश पैगाम डैश टीवी से पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आपसे बात करूंगा। यहाँ एक बात का खास तौर पर जिक्र करता चलूं कि मेरा ज़ाती तौर पर पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात से बिलवास्ता या बिला वास्ता कोई ताल्लुक नहीं। अपना डैश पैगाम डैश टीवी के क़याम का बुनियादी मकसद आप अहबाब तक असल हालात व वाक़यात की आगाही मकसूद है। नाजरीन, पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 11 जमातों का मुश्तरका इत्तेहाद है, जिसके सरबराह जेयूआई के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान को मुंतखब किया गया। पीडीएम ने इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के लिए पाकिस्तान के बड़े शहरों में जलसे किए। इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले अवाम से 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी, एहतसाब के गैर जानबदार अमल से करप्शन के खात्मे और मदीना जैसी रियासत के वादे किए थे। इमरान खान के उस अलामिये को अवाम में खूब पज़ेराई मिली। अवाम तब्दीली के उन नारों से खूब जज्बाती और खुश हुई, लेकिन इमरान खान के तमाम वादे जैसे हवा में तीर हों। अभी तक इमरान खान पुरअज़्म हैं कि वो अपने तमाम वादे अपने इसी टेन्योर में पूरे करेंगे। नाजरीन, अब दुआओं और ख्यालात के बरक्स हकीकत की ऐनक से उन वादों पर नजर डाली जाए तो सब नामुमकिन लगता है। खान साहब के दौर हुकूमत में आटा चीनी स्कैंडल और आसम सलीम बाजवा जैसी स्टोरी सामने आ चुकी हैं। इन सब बातों से हटकर अवाम महंगाई की चक्की में पिसी जा रही है। अवाम बढ़ती हुई महंगाई, बिजली और गैस के बिलों से आजिज आ चुके हैं। सरकारी मुलाजमीन ने भी हाल ही में डी चौक में मुजाहरे किए हैं और कुछ तो कई दिनों से वहीं मौजूद रहे। सरकारी मुलाजमीन के धरनों और पीडीएम के एहतजाज में और 2014 के धरने में बहुत फर्क है। उस वक्त इस कदर महंगाई नहीं थी और गरीबों का जीना इतना दोबर नहीं हुआ था। इस महंगाई की वजह से अवाम भी परेशान हैं, जिसको बुनियाद बनाकर अपोजिशन जमातों ने पीडीएम की तहरीक चलाई। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए पीडीएम ने इमरान खान का इस्तीफा लेने की बजाय अपने इस्तीफे देने का ऐलान किया था, जिनका ऐलान 13 दिसंबर लाहौर के जलसे में मुतवक्के था, जो पीडीएम के आपस के इख्तिलाफ से ना हो सका। अगर माजी को देखा जाए तो इस दौरान सियासी जमातों ने असम्बली से इस्तीफे देने की धमकियां तो दी, मगर उस पर अमल दरामद के हवाले से नताज मुनकसम रहे और देखने में आया कि इस अमल को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। 2007 में पाकिस्तान के साबिक फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ ने सदर बनने के लिए दोबारा इलेक्शन करवाए, तो उस मौके पर सियासी जमातों ने यकजा होकर ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी APDM के तहत यकजा होकर इस्तीफे देने का ऐलान किया। लेकिन इन मुश्तरका जमातों में से एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट गई थी। बाकी जमातों ने इस्तीफे दे दिए, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के पीछे हट जाने और असेंबली में मौजूद होने के बाद मुशर्रफ के इंतखाबात की साख और मजबूत हो गई, जो ना हो पाती अगर तमाम सियासी जमातें एक साथ इस्तीफा दे देती। इस इत्तेहाद के नतीजे को समझने के लिए हमें माजी के मुख्तलिफ सियासी इत्तेहादों पर एक नजर डालना होगी। पाकिस्तान का पहला सियासी इत्तेहाद 1952 में डेमोक्रेटिक यूथ लीग के नाम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुकाबल बना था, लेकिन ना तो उस इत्तेहाद के पास कोई दूर अंदेश क़यादत थी और ना ही कोई वाज़िया एजेंडा, इसलिए मंजर आम पर उभरने से पहले ही बिन खिले मुरझा गया। अलबत्ता सिर्फ एक साल बाद ही उसी मुस्लिम लीग की मुखालफत में यूनाइटेड फ्रंट के नाम से एक ताकतवर और फ़आल सियासी इत्तेहाद वजूद में आ चुका था, जिसमें निजाम इस्लाम पार्टी, अवामी मुस्लिम लीग, प्राजा पार्टी और जनता दल जमातें शामिल थीं। इन जमातों का बुनियादी असर रसूख और वोट बैंक मशरकी पाकिस्तान में था, इसलिए इस इत्तेहाद का क़याम बंगाल की कानून साज असम्बली से जरा पहले मर्ज वजूद में आया और उसी साल होने वाले इलेक्शन में यूनाइटेड फ्रंट ने मुस्लिम लीग की 9 सीटों के मुकाबले 223 सीटें जीतकर पूरे मशरकी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को अखाड़ कर रख दिया। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने भी उसी रवायत को अवामी लीग और पीपल्स पार्टी की शक्ल में दोहराया। दूसरा बड़ा सियासी इत्तेहाद अयूबी आमरीयत के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन के नाम से उस वक्त बना जब 1964 के सदारती इंतखाब में फातिमा जना डिक्टेटर अयूब खान के खिलाफ अपोजिशन की उम्मीदवार बनकर उतरी। ये अलग बात है कि अयूब खान फरिश्तों की मदद से इलेक्शन जीत के 1964 के मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन का सियासी इत्तेहाद भी ज्यादा देर कायम न रह सका, लेकिन अप्रैल 1967 में नवाबजादा नसरुल्लाह खान की क़यादत में 5 पार्टियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद वजूद में आया। उस इत्तेहाद ने अमर अयूब खान को सियासी मैदान में पछाड़ कर रख दिया और वो इक़्तिदार से चलते बने। 1977 के इलेक्शन से पहले भट्टू के मुकाबले 9 जमाती इत्तेहाद बना, लेकिन इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान, खुसूसन पंजाब और सिंध में सफाया कर गई।
जबकि कौमी इत्तेहाद के हिस्से में सिर्फ 36 सीटें आईं। ताम कौमी इत्तेहाद के लीडरों ने भट्टो पर शदीद इंतखाबी धांधली के इल्जामात लगाए और मुल्क गिर एहतजाज शुरू किया, जिसका इख्तिताम बिला आखिर जियाउल हक के मार्शल लॉ और भट्टो की फांसी पर हुआ। 1981 में सियासी जमातों ने मिलकर जियाई मार्शल लॉ के खिलाफ तहरीक बहाली जमहूरियत MRD की बुनियाद रखी। यह तहरीक सियासी कारकुनों की लाजवाब कुर्बानियों और जियाउल हक के जबर की मिसाल बनी। ताम अवामी सतह पर उस तहरीक और इत्तेहाद को बहुत ज़राए मिली। बाद के अशरों में भी सियासी और इंतखाबी इत्तेहाद बनते और बिगड़ते गए। 1988 के इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद मुख्तदर कुफ्तों के इशारे और मदद पर तश्कील पाया, जिसकी सरबराही सिंध से ताल्लुक रखने वाले गुलाम मुस्तफा जतोई कर रहे थे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के लाडले वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ ही थे। वक्त के साथ साथ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और उसके रहनुमा एक मादूम कहानी बनते गए और नवाज शरीफ उसी मिटते मंजरनामे से एक देव हेकल सियासी कुव्वत बनकर नमदार हुए, जो ताहाल मंजर पर मौजूद हैं। तो किसे मालूम था कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा एक दिन उन्हीं आंखों में तिनके की तरह खिलने लगेगा। 90 के अरसे में जहां इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के मुकाबले पीपल्स पार्टी ने एक नया इंतखाबी इत्तेहाद PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस तश्कील दिया, वहीं दूसरे छोटे बड़े सियासी इत्तेहाद भी बनते और टूटते गए। लेकिन परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ के साथ ही नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने 1.5 दर्जन जमातों पर मुश्तमिल ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस या तहरीक बहाली जमहूरियत नामी ताकतवर सियासी इत्तेहाद अमरीत के मुकाबले तश्कील दिया। उस इत्तेहाद में पहली बार मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर चले। 2002 के इंतखाबात से पहले दीनी जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल कायम हुई। उस इत्तेहाद में JUI और जमात इस्लामी जैसी अहम दीनी जमातें शामिल थीं, जिन्होंने इलेक्शन के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमतें तश्कील दी। ताम ये इत्तेहाद और हुकूमतें मौलाना फजलुर रहमान के गिर्द ही घूमती रहीं। 2008 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी ने JUI, ANP और MQM के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाई। गोया पाकिस्तानी सियासत एजिटेशन और इत्तेहादों की बजाय अफवाह तफहीम की तरफ चल पड़ी। उसी दौरान इमरान खान भी नमदार हुए और मुबैना तौर पर नादीदा कुफ्तें भी सरगर्म हो गई। नतीजा यह निकला कि जमहूरी कुफ्तों ने एक बार फिर सियासी इत्तेहाद की राह ली। अब जबकि पाकिस्तानी सियासत के इत्तेहादों की उम्र 60 साल की पुख्तगी को छूने लगी है, तो अगला पड़ाव PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ही ठहरा है। 13 दिसंबर लाहौर में होने वाले जलसे में इस सियासी इत्तेहाद ने जनवरी के आखिर या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की जानब लॉन्ग मार्च करने का ऐलान करते हुए कहा था कि हम ऐसी पार्लियामेंट पर एतमाद करने को तैयार नहीं हैं और न ही इस पार्लियामेंट के जरिए से नाजायज हुकूमत को चलने देंगे। जबकि PDM के सदर ने कहा कि 31 दिसंबर तक PDM के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपने अपने इस्तीफे अपने कायदीन को जमा करवा देंगे। लेकिन आईन पाकिस्तान के मुताबिक एक कानूनी नुक्ता यह भी है कि 342 जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल हाउस है में से अगर 200 से ज्यादा इस्तीफे PDM देने में कामयाब होती है, तब जाकर कौमी असम्बली तहलील होने का इम्कान है। अगर 150 इस्तीफे हो जाते हैं, जो मुश्किल है, तब ज़िमनी इलेक्शन हो सकते हैं। इस लिहाज से इस्तीफे माजी की तरह हुकूमत पर दबाव तो हो सकता है, लेकिन इससे PDM को कोई खातर खा फायदा जैसे हुकूमत जाती नजर नहीं आती। अलबत्ता सियासी इंतशार हो सकता है या फिर बज़ाहिर कोई खामोश तीसरी ताकत PDM के इस्तीफों या लॉन्ग मार्च से पहले अपना किरदार अदा करके अपनी मर्जी के हालात पैदा कर सकती है। नाजरीन, अब ये आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपने गिरदो पेश तमाम अहबाब का ख्याल रखें। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।